नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पापा भाजपा और आरएसएस के पुराने नेता, बिटिया भाजपा की प्रवक्ता, पार्टी के लीगल सेल की चीफ और अब सीधे हाईकोर्ट के जज। सेवा का मेवा हो तो ऐसा हो। एक काम क्यों नहीं करते मिलॉर्ड? नरेंद्र मोदी को ही देश का चीफ जस्टिस बना दीजिए। दाएं बाएं से क्या डील करना? जब सबके रास्ते उधर ही मुड़ने हैं तो राहगीरों से क्या बात करनी? सीधे चुंबकीय शक्ति वाले सरदार के आगे ही दुहाई दी जाए। अब यह मत बोल दीजिएगा कि मोदी जी के पास वकालत की डिग्री नहीं है। झाड़ पोंछ कर निकालेंगे तो हो सकता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस के साथ ही एंटायर लॉ में भी कोई ना कोई डिग्री निकल ही आए। हो सकता है कानून में मास्टर्स की डिग्री लेकर भी भूल गए हों। तो मोदी जी को ही चीफ जस्टिस बना दीजिए, मोदी जी को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए, मोदी जी को ही उपराष्ट्रपति बना दीजिए, मोदी जी को ही राष्ट्रपति भी बना दीजिए, मोदी जी को ही लोकसभा का अध्यक्ष, ईडी का चीफ, सीबीआई का चीफ, और मोदी जी को ही बना दीजिए भारत का संविधान। लगना चाहिए कि मोदी के अलावा इस देश में ना कभी कुछ था, ना है और ना कभी होगा। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? आप मानिए या ना मानिए, लेकिन इस देश का जुडिशियल सिस्टम सड़ चुका है। न्यायिक तंत्र विशेषाधिकार संपन्न लोगों के एक ऐसे अड्डे में तब्दील होता जा रहा है जिसे सत्ता की विचारधारा हाँक रही है। और यह समय, यह कहने की हिम्मत जुटाने का समय है कि कुछ कीजिए मिलॉर्ड, आपकी साख खतरे में है। गोदी मीडिया के पत्रकारों से चलते फिरते रेलगाड़ी में, हवाई जहाज में, भीड़ में और अब तो स्टूडियो तक में अक्सर लोग सवाल पूछ देते हैं कि आप किस पार्टी के पत्रकार हैं। अब यही सवाल देश के सबसे बड़े जजों से पूछा जाएगा और पूछा जाने लगा है कि आप किस पार्टी के जज हैं। और इस बात पर वो मुस्कुराकर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि भावी जज से लेकर भूतपूर्व जजों तक को यह बोलने में कोई हिचक नहीं कि मैं भाजपा का जज हूं। यह कहने में अब हिचक नहीं होनी चाहिए कि मिलॉर्ड्स के बर्ताव ने न्यायपालिका की साख को मिट्टी में मिला दिया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे जस्टिस सिस्टम, न्यायिक तंत्र एक मजाक बनता जा रहा है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि एक नागरिक के तौर पर ऐसा सोचने पर मजबूर क्यों कर दिया गया है। सबसे ताजा मामले से शुरुआत करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम ने मुंबई की एक वकील साहिबा को महाराष्ट्र हाईकोर्ट का जज बना दिया है। उनका नाम है आरती अरुण साठे। विपक्ष ने इस पर सवाल उठा दिया। क्यों? क्योंकि पिछले साल तक मैडम भाजपा की बाकायदा प्रवक्ता हुआ करती थी। वैसे तो वो खानदानी तौर पर भाजपा और संघ की सेवा कर रही थी। उनके पिताजी आरएसएस और संघ के नेता रहे, लेकिन उन्हें फरवरी 2023 में बाकायदा पार्टी का प्रवक्ता बना दिया गया। वो तमाम टेलीविजन चैनलों पर भाजपा और मोदी के बचाव में दलीलें गढ़ा करती। उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर भाजपा ने उन्हें मुंबई लीगल सेल का हेड बना दिया, लेकिन उनकी कानूनी सेवाओं का उचित इनाम मिलना अभी बाकी था। वो अचानक चर्चा में तब आई जब खबर आई कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट कॉलेजियम की तरफ से 28 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हमने एडवोकेट आरती अरुण साठे को हाईकोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन आते ही हंगामा मच गया। इस पर पिछली तारीख का एक इस्तीफा सोशल मीडिया में वायरल किया गया कि एडवोकेट आरती ने 6 जनवरी 2024 को ही पार्टी के प्रवक्ता, लीगल सेल और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब मिलॉर्ड को लगता है कि भाजपा से केवल इस्तीफा भर दे देने से कोई जज निष्पक्ष हो जाता है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाता है, पूर्वाग्रहों को छोड़ देता है। अगर निष्पक्षता इतनी ही साधारण बात है तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष भी किसी दल के नहीं होते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी किसी दल के नहीं होते। तो क्या ऐसा मानने को हम और आप तैयार हैं? इस देश की संसद में दर्जनों नेताओं ने खड़े होकर बार बार कहा है कि आप पक्षपाती हैं। ज्यादा पीछे क्या जाना, 5 अगस्त की ही बात है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में खड़े होकर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से पूछा कि देश को बताइए, सदन को आप चला रहे हैं या अमित शाह चला रहे हैं? ये रह गई है
देश की निष्पक्ष कही जाने वाली कुर्सियों पर बैठने वालों की निष्पक्षता और उसमें जनतंत्र का विश्वास। कहने को तो राज्यपाल भी किसी पार्टी का नहीं होता, निष्पक्ष होता है, लेकिन इसी देश की सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहती है। कौन नहीं जानता कि राजभवन भाजपा के एक्सटेंशन काउंटर में तब्दील हो चुके हैं। 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को रोकने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी की थी कि आप चुनी हुई सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं। राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं और निर्वाचित सरकार के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक लोगों की इच्छा को दर्शाते हैं और राज्यपाल का काम इसमें बाधा डालना नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि किसको खुश करने के लिए और किसके इशारे पर बाधा डाल रहे थे राज्यपाल? पश्चिम बंगाल से लेकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर झारखंड तक की सरकारें भाजपा की लाइन पकड़कर चलने वाले राज्यपालों के मनमानेपन से त्रस्त हैं। आपको मानना हो तो मानते रहिए उन्हें निष्पक्ष, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक वैसे ही भाजपा की प्रवक्ता रही आरती साठे को हाईकोर्ट का जज बना दीजिए या संबित पात्रा या बांसुरी स्वराज को, क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा यह नहीं है कि इस देश की न्यायपालिका विश्वसनीयता जैसे गंभीर मुद्दे पर कैसे सोचती है। मुद्दा यह है कि न्यायपालिका को लेकर इस देश की जनता कैसे सोच रही है, क्योंकि न्यायपालिका जैसे सोच रही है वो सामने से नजर आ रहा है। क्या कमाल की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट के एक जज के घर में नोटों से भरी बोरियां मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट उसे भ्रष्ट बताता है, कदाचार का दोषी पाता है, लेकिन उसे हटाने की बजाय सिर्फ तबादला करके बैठ जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज खुलेआम ऐलानिया तौर पर शपथ लेता है कि संविधान मेरी जूती की नोक पर, मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाता हूं और देश का कानून तो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट मानसिक तौर पर ऐसे दिवालिया आदमी को मिलॉर्ड की कुर्सी से हटा नहीं पाता। वो आज भी फैसले सुना रहा है। बाकी छोड़िए, मेरे हाथ में 6 अगस्त का अखबार है, देख लीजिए। फ्रंट पेज पर छपा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत से आपराधिक न्याय अधिकार छीना। सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी मामले में आपराधिक कार्यवाही को उचित ठहराने के आदेश को अक्षम्य बताया। इसमें साफ लिखा है, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा, जस्टिस प्रशांत कुमार ने न्याय का मजाक उड़ाया है। हम ये कहने को बाध्य हैं कि यह हमारे पूरे कार्यकाल का सबसे घटिया फैसला है और ऐसा एकमात्र फैसला नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को पता है कि हाई कोर्ट का एक जज लगातार न्याय की धज्जी उड़ाए हुए है और उसे रोकता नहीं है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस जज को अभी भी हटाया नहीं गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि वो किसी वरिष्ठ जज के साथ बैठकर आराम से फैसला सुना सकते हैं और एकल जज के तौर पर उन्हें केवल आपराधिक मामले नहीं सौंपे जाएंगे। मतलब दीवानी मुकदमे वो अकेले भी पहले की तरह सुनते रह सकते हैं। यह है हमारा न्यायिक तंत्र। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सम्मान करना ही होगा। सॉरी मिलॉर्ड, लेकिन इस देश के जजों ने जस्टिस सिस्टम की इज्जत का कचरा कर डाला है। इस देश का एक चीफ जस्टिस जिसका नाम रंजन गोगोई था, अपने रिटायरमेंट से केवल 1 हफ्ते पहले 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुकदमे पर फैसला सुनाता है। 7 नवंबर 2019 को रिटायर होता है और भाजपा उसे केवल 4 महीने बाद राज्यसभा भेज देती है। फिर कहते हैं न्यायपालिका की इज्जत तो करनी पड़ेगी, करेंगे। और सुनिए, न्यायपालिका की इज्जत का कचरा ऐसे ही नहीं हुआ है। कोलकाता हाईकोर्ट का एक जज जिसका नाम अभिजीत गंगोपाध्याय था, 5 मार्च 2024 की शाम तक फैसला सुनाता है, कुर्सी से उठता है और कहता है बस मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। और 2 दिन बाद 7 मार्च 2024 को भाजपा में शामिल हो जाता है। क्यों न माना जाए कि उस आदमी ने हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पर बैठकर भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम किया, उसे फायदा पहुंचाया, क्योंकि उसका मकसद न्यायमूर्ति होने के विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी की सेवा करना और अंततोगत्वा उस सेवा का मेवा हासिल करना था।
रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को नरेंद्र मोदी ने तामलुक से चुनाव लड़ाकर सांसद बना दिया। आप कह सकते हैं कि इसमें गलत क्या है? इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ना या बिना चुनाव लड़े भी सांसद बन जाना किसी और नागरिक की तरह जज साहब लोगों का भी अधिकार है, बिल्कुल है। इसीलिए तो बोल रहे हैं मिलॉर्ड कि कुछ भी करके मोदी जी को ही चीफ जस्टिस बना दीजिए। जब उन्हीं की सेवा में न्याय के मेवा को अर्पित होना है तो दाएं बाएं का चक्कर ही छोड़िए। देश न्याय के लिए सीधे उन्हीं से डील कर लेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा मिलॉर्ड, बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं, लाठी के जोर पर इज्जत नहीं कमाई जा सकती। और सच ये है कि देश की जनता की नजरों में इस देश के न्यायिक तंत्र की साख बहुत कमजोर, बहुत संदिग्ध हो चुकी है। इस हिसाब से देखें तो भाजपा की भूतपूर्व प्रवक्ता और भावी जज साहिबा आरती साठे ने जस्टिस सिस्टम पर बड़ा एहसान किया है, क्योंकि यहां तो जज साहब लोग बरसों बरस फैसले सुनाते रहते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि मिलॉर्ड किसके खिलाड़ी हैं। और कुर्सी से उतरने के अगले ही दिन यह भेद खुल जाता है कि मिलॉर्ड तो भाजपा की गोदी में बैठे हुए थे। सॉरी मिलॉर्ड, वंस अगेन सॉरी। हम जानते हैं ये सब सुनना बुरा लगने वाला है, लेकिन आप ही बताइए हमारे हिस्से में ये बोलने के अलावा है क्या? बावजूद इसके कि हम जानते हैं हमारी तरह के लोगों के बोलने से न जजों को कोई फर्क पड़ता है और ना ही जजों के सरकार को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।